अजवा खजूर खजूरों की सरदार कैसे बनी। एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंगत सियाह, चलता तो लंगड़ाहट नुमाया नजर आती थी। एक बाग के जड़ जिंगार से खजूर एक चुनने में मसरूफ था। ये खजूरें नरम, नाती और जायका में भी बाकी खजूरों से मुख्तलिफ, जबकि रंग गहरा और दाना बहुत छोटा सा। जूली में आई खजूरी उस बाग का आखिरी पल था। वो शहर में इन्हें फिरोख्त करने का इरादा रखता था ताकि कुछ पैसे जमा हो सके, मगर कोई इन खजूरों का तलबगार ना था। इसी असना में एक आवाज़ आई, ए हबशी, ये खजूर तो तुझ जैसी काली और खुश्क है। दिल के अब गिने पर एक ठेस लगी और आंखों से आंसू रवा हो गए। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, जो कि एक हबशी गुलाम थे, खजूरें जोली में ही समेट कर बैठ गए। ऐसे में वहां से उसका गुजर हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मिस्कीनों को इज्जत बख्शी, वो जिसका नाम गमज़दा दिलों की तस्कीन है। जी हाँ, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दो जहानों का सरदार है। आपने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से रोने का सबब पूछा तो सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने जूली खोल कर सब माजरा सुनाया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार की जानिब रुख अनवर मोड़ा और आवाज़ लगाई, लोगो, ये खजूर अजवा है। ये दिल के मर्ज के लिए शिफा है, ये फालिज के लिए शिफा है, ये 70 अमराज के लिए शिफा है। और लोगो, ये खजूरों की सरदार है। फिर ये कहकर बस नहीं किया, बल्कि फरमाया, जो इससे खा ले उसे जादू से अमान है। मंजर बदल गया। वो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, जिसके पास चंद लम्हे तक जड़ चिंगारता और परेशान बेटा था, अब रहमतुल्लिल आलमीन नबी आखिर ज़ुमान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे गनी कर दिया। फिर तारीख बताती है, रावी लिखते हैं कि लोग बिलाल की मिन्नतें करते और पीछे भागते कि हमें और अजवा खजूर दो, और बिलाल किसी मचले हुए बच्चे की मानंद आगे आगे भागते। तारीख गवाह है कि वो जिसे कभी दुनिया जाड़ चिंगार समझ रही थी, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जूली में आकर और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक का सदका आज भी खजूरों की सरदार है।